हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ कुछ सच्ची डरावनी कहानियां। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हेलोवीन कैंडी। कुछ बच्चों के बारे में ये एक डरावनी हेलोवीन कहानी है जो हेलोवीन रात को ट्रिक या ट्रीटमेंट देते हैं। हेलोवीन कैंडी। आखिरी हेलोवीन मैं अपने सामने के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। पूरी शाम हेलोवीन कैंडी को ट्रिक या ट्रीट को दे रहा था। कुछ बच्चे अकेले आए थे, कुछ माता पिता के साथ थे। जब उन्होंने अपने बैग को बाहर रखा तो मैंने खुशी से मिठाई और अंदर का व्यवहार छोड़ दिया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया चीजें कम होने लगी। जब ऐसा लगा कि कोई और नहीं आने वाला है तो मैंने इसे एक रात बुलाने का फैसला किया। मैं अपने पोर्च की रोशनी को बंद करने और बिस्तर पर जाने के लिए बस के बारे में था जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बच्चों को अभी भी बाहर निकलने में बहुत देर लग रही थी, लेकिन मैंने मुट्ठी भर कैंडी पकड़ ली और अपना दरवाजा खोल दिया। मेरे पोर्च पर दो बच्चे खड़े थे, लेकिन उन्होंने पोशाक नहीं पहनी थी। वे सबसे अजीब बच्चे थे जिन्हें मैंने अपने जीवन में कभी देखा था। उनकी त्वचा मुगनी और भूतिया सफेद थी। उनकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उनके मुंह में फिट करने के लिए उनके दांत दांतेदार और बहुत बड़े थे। इससे पहले मैंने जो कुछ भी देखा था उससे अधिक संपूर्ण दृश्य अधिक परेशान करने वाला था। लेकिन उनके कपड़े सिर्फ सादे साधारण शर्ट और पैंट थे। उलझन में मैंने उनसे पूछा, आप क्या करने वाले हैं? किसी तरह के राक्षस? उद्धरण चिन्ह नहीं। बच्चों ने कहा कि उनके मुंह चौड़े उभरे हुए दानों के रूप में बड़े हो गए हैं। आज रात हम मनुष्यों के रूप में तैयार हैं। अचानक आसन्न कयामत की भावना के साथ भरा, मैंने दरवाजा पटक दिया और इसे कसकर बंद कर दिया। पीपहोल के माध्यम से मैं दरवाजे के बाहर दो अजीब चाल या ट्रीटेस को गतिहीन देख सकता था। फिर वे दरवाजे पर तेज दौड़ने लगे और मुझसे कह रहे थे कि उन्हें अंदर जाने दो। दरवाजा हिल गया और ऐसा लग रहा था कि यह अपनी पतवार गिरने वाली है। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुआ, रुक गया। जब मैंने झांक कर देखा तो वे जा चुके थे। बाहर की सड़क सुनसान थी। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन इस हेलोवीन मैं किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोल रहा हूँ। सेकंड स्टोरी। मैक्सिकन चुड़ैलों के बारे में बच्चों के लिए महिलाएं बिल्ली की आंखों के साथ एक डरावनी कहानी है। यह न्यू मैक्सिको के एक पुराने लोककथा पर आधारित है। मैंने इसे टोनल द बेली जेड शीर्षक वाले लोकगीत के संग्रह में पाया। स्पेनिश में चुड़ैलों को ग्रज कहा जाता है। बिल्ली की आंखों वाली महिला। पेनफिलो नाम का एक आदमी था जिसने एक दूर दराज के मैक्सिकन गांव में एक घर बनाया था। दो बूढ़ी औरतें थीं जो उसके पास रहती थीं और कभी कभी वह ताश खेलने के लिए उनके घर जाती थीं। उनके नाम पिलर और फेफ थे। वे लंबी पतली महिलाएं थीं जिनके चेहरे पर संकीर्ण संकीर्ण चेहरे और काले घेरे थे, जैसे वे कभी सोए नहीं थे। दो बूढ़ी औरतें बहनें थीं और वे कभी अलग नहीं हुए थे। उनमें से एक जहां भी जाता दूसरा भी जाता। वे लगभग बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और उन्हें अलग बताने का एकमात्र तरीका उनकी आंखों से था। पिलर की आंखें हरे रंग की थीं और फीफी की आंखें भूरी थीं। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे ब्रज हैं और उन्होंने कहा कि वे सावधान रहें या वे उस पर गुजर या जादू टोना लगाएंगे, लेकिन वह सिर्फ हंसे और कहा कि वह डर नहीं रहे हैं। वह चुड़ैलों में विश्वास नहीं करता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, पेनफिलो उत्सुक हो गया। बूढ़ी महिलाओं ने अंधेरे के बाद कभी अपना घर नहीं छोड़ा। वह हर शाम उनके घर को देखता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी उसने कभी उन्हें बाहर आते नहीं देखा। कभी कभी वह खिड़कियों से झांकती थी, लेकिन घर में हमेशा अंधेरा रहता था। केवल एक चीज जो वह देख सकता था वह उनकी बिल्लियों की आंखें थीं जो अंधेरे में चमकती थीं। बिल्लियां उस पर फिदा होती और उसे डराती। एक रात उसने अपने घर जाने और यह पता लगाने का फैसला किया कि पुरानी बहनें अंधेरे के बाद क्या करती हैं। जब उसने खिड़की से झांका तो बिल्लियां आसपास नहीं थीं। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उसने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। घर खाली था और चूल्हे में आग जल रही थी। वह चारों ओर देख रहा था जब उसने आग के सामने कुछ चमकता हुआ देखा। जब वह यह देखने के लिए नीचे झुका तो वह भय से भर गया। वहां दो जोड़ी मानव आंखें पड़ी थीं। वे ऐसे दिखते थे जैसे उन्हें अपनी जेब से निकालकर गर्म रखने के लिए छोड़ दिया गया हो। चिमनी के पास एक बड़ा लोहे का चम्मच खड़ा था जो राख को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसने चम्मच पकड़ लिया और आंखें टेढ़ी कर उन पर कड़ी नजर रखने लगा। दो जोड़ी आंखें उसे घूरती रहीं। एक जोड़ा हरा था और एक जोड़ा भूरा था। यह लगभग वैसा ही था जैसे वे उस पर झलक रहे थे। उन्होंने उसे बीमार महसूस कराया। पेनफिलो बहुत डर गया और उसका हाथ कांपने लगा। वह इतना हिल रहा था कि लोहे का चम्मच फट गया और उसने गलती से आंखों को आग में डुबो दिया। जब वे अंगारों से टकराते थे तो वे चबूतरे पर चढ़ जाते थे और फिर वे नाचना शुरू कर देते थे। आंखें ऊपर नीचे,
ऊपर नीचे, उछल उछलकर और उछल उछलकर नाचती थी। उसने उन्हें आग से बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे इतने मंत्रमुग्ध और जल गए थे कि वे चार कठोर भूरे अखरोट की तरह दिखते थे। तभी दो दुबली काली बिल्लियां घर में घुस आईं। वे उसके पैरों के चारों ओर भागते हैं, उस पर फुफकारते हैं और उसे खरोंचने की कोशिश करते हैं। पेनफिलो घबरा गया। उसने क्रूस का चिन्ह बनाया और तेजी से वहां से भागा, क्योंकि उसके पैर उसे भो रहे थे। जब तक वह अपने घर की सुरक्षा में वापस नहीं आ जाता, उसने दौड़ना बंद नहीं किया। अगली सुबह वह अभी भी डर गया था। वह चिंतित था कि दो पुरानी बहनें पता लगाएंगी कि उसने क्या किया था। उसने अपने घर जाने का फैसला किया और उनसे बात की जैसे कि सब कुछ सामान्य था। उम्मीद है कि उन्हें उस पर संदेह नहीं होगा। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसने बहनों को यह कहते सुना, आओ पानफिलो। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दो वृद्ध महिलाएं आग के सामने अपनी कुर्सियों पर बैठी थीं, लेकिन उनके चेहरे उनसे दूर थे। हम व्यस्त हैं, पेनफिलो, उन्होंने कहा। हम आज आपके साथ कार्ड नहीं खेल सकते हैं। पेनफिलो ने देखा कि दो दुबली काली बिल्लियां फर्श पर पड़ी हैं और उन्होंने उसकी ओर देखा और फुसफुसाए। उन्होंने देखा कि उनकी कोई आंख नहीं थी। फिर दो बूढ़ी महिलाओं ने उसे देखा और उसके आतंक के लिए उसने देखा कि उनके पास कुर्सियां बिल्लियों की गोल आंखें थीं, जहां उनकी अपनी आंखें होनी चाहिए। पेनफिलो ने घर छोड़ दिया। उन्होंने उसके बाद दो पुरानी बहनों को कभी नहीं देखा। वे दिन रात उस घर में रहे और कभी बाहर नहीं निकले। फिर भी पेनफिलो ने सुनिश्चित किया कि वह अपने दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखे और अंधेरे के बाद कभी बाहर न निकले। बिल्ली की आंखों वाली महिला मैक्सिकन चुड़ैलों के बारे में बच्चों के लिए एक डरावनी कहानी है। यह न्यू मैक्सिको के एक पुराने लोककथा पर आधारित है। मैंने इसे टोनल द बेली जेड शीर्षक वाले लोकगीत के संग्रह में पाया। स्पेनिश में चुड़ैलों को ग्रज कहा जाता है। बिल्ली की आंखों वाली महिला। पेनफिलो नाम का एक आदमी था जिसने एक दूर दराज के मैक्सिकन गांव में एक घर बनाया था। दो बूढ़ी औरतें थीं जो उसके पास रहती थीं और कभी कभी वह ताश खेलने के लिए उनके घर जाती थीं। उनके नाम पिलो और फेफ थे। वे लंबी पतली महिलाएं थीं, जिनके चेहरे पर संकीर्ण संकीर्ण चेहरे और काले घेरे थे, जैसे वे कभी सोए नहीं थे। दो बूढ़ी औरतें बहनें थीं और वे कभी अलग नहीं हुए थे। उनमें से एक जहां भी जाता, दूसरा भी जाता। वे लगभग बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और उन्हें अलग बताने का एकमात्र तरीका उनकी आंखों से था। पिलो की आंखें हरे रंग की थीं और फीफी की आंखें भूरी थीं। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे ब्रज हैं और उन्होंने कहा कि वे सावधान रहें या वे उस पर गुजर या जादू टोना लगेंगे, लेकिन वह सिर्फ हंसे और कहा कि वह डर नहीं रहे हैं। वह चुड़ैलों में विश्वास नहीं करता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, पेनफिलो उत्सुक हो गया। बूढ़ी महिलाओं ने अंधेरे के बाद कभी अपना घर नहीं छोड़ा। वह हर शाम उनके घर को देखता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी, उसने कभी उन्हें बाहर आते नहीं देखा। कभी कभी वह खिड़कियों से झांकती थी, लेकिन घर में हमेशा अंधेरा रहता था। केवल एक चीज जो वह देख सकता था, वह उनकी बिल्लियों की आंखें थीं, जो अंधेरे में चमकती थीं। बिल्लियां उस पर फिदा होती और उसे डराती। एक रात उसने अपने घर जाने और यह पता लगाने का फैसला किया कि पुरानी बहनें अंधेरे के बाद क्या करती हैं। जब उसने खिड़की से झांका तो बिल्लियां आसपास नहीं थीं। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उसने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। घर खाली था और चूल्हे में आग जल रही थी। वह चारों ओर देख रहा था जब उसने आग के सामने कुछ चमकता हुआ देखा। जब वह यह देखने के लिए नीचे झुका तो वह भय से भर गया। वहां दो जोड़ी मानव आंखें पड़ी थीं। वे ऐसे दिखते थे जैसे उन्हें अपनी जेब से निकालकर गर्म रखने के लिए छोड़ दिया गया हो। चिमनी के पास एक बड़ा लोहे का चम्मच खड़ा था जो राख को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसने चम्मच पकड़ लिया और आंखें टेढ़ी कर उन पर कड़ी नजर रखने लगा। दो जोड़ी आंखें उसे घूरती रहीं। एक जोड़ा हरा था और एक जोड़ा भूरा था। यह लगभग वैसा ही था जैसे वे उस पर झलक रहे थे। उन्होंने उसे बीमार महसूस कराया। पेनफिलो बहुत डर गया और उसका हाथ कांपने लगा। वह इतना हिल रहा था कि लोहे का चम्मच फट गया और उसने गलती से आंखों को आग में डुबो दिया। जब वे अंगारों से टकराते थे तो वे चबूतरे पर चढ़ जाते थे और फिर वे नाचना शुरू कर देते थे। आंखें ऊपर नीचे, उछल उछलकर और उछल उछलकर नाचती थीं। उसने उन्हें आग से बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे इतने मंत्रमुग्ध और जल गए थे कि वे चार कठोर भूरे अखरोट की तरह दिखते थे। तभी दो दुबली काली बिल्लियां घर में घुस आईं। वे उसके पैरों के चारों ओर भागते हैं, उस पर फुफकारते हैं और उसे खरोंचने की कोशिश करते हैं। पेनफिलो घबरा गया। उसने क्रूस का चिन्ह बनाया और तेजी से वहां से भागा, क्योंकि उसके पैर उसे भो रहे थे। जब तक वह अपने घर की सुरक्षा में वापस नहीं आ जाता, उसने दौड़ना बंद नहीं किया।
अगली सुबह वह अभी भी डर गया था। वह चिंतित था कि दो पुरानी बहनें पता लगाएंगी कि उसने क्या किया था। उसने अपने घर जाने का फैसला किया और उनसे बात की जैसे कि सब कुछ सामान्य था। उम्मीद है कि उन्हें उस पर संदेह नहीं होगा। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसने बहनों को यह कहते सुना, आओ पानफिलो। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दो वृद्ध महिलाएं आग के सामने अपनी कुर्सियों पर बैठी थीं, लेकिन उनके चेहरे उनसे दूर थे। हम व्यस्त हैं, पेनफिलो, उन्होंने कहा। हम आज आपके साथ कार्ड नहीं खेल सकते हैं। पेनफिलो ने देखा कि दो दुबली काली बिल्लियां फर्श पर पड़ी हैं और उन्होंने उसकी ओर देखा और फुसफुसाए। उन्होंने देखा कि उनकी कोई आंख नहीं थी। फिर दो बूढ़ी महिलाओं ने उसे देखा और उसके आतंक के लिए उसने देखा कि उनके पास कुर्सियां बिल्लियों की गोल आंखें थीं जहां उनकी अपनी आंखें होनी चाहिए। पेनफिलो ने घर छोड़ दिया। उन्होंने उसके बाद दो पुरानी बहनों को कभी नहीं देखा। वे दिन रात उस घर में रहे और कभी बाहर नहीं निकले। फिर भी पेनफिलो ने सुनिश्चित किया कि वह अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखे और अंधेरे के बाद कभी बाहर न जाए। थर्ड स्टोरी। हैलोवीन प्रॉप्स एक युवा व्यक्ति के बारे में एक डरावना कहानी है जो ऑल हेलोज ईव पर एक सुनसान इलाके में अपनी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और एक पुराने जैन शीन घर पर मदद की तलाश में चला जाता है। हैलोवीन प्रॉप। यह हैलोवीन था और रॉबर्ट नामक एक युवक काम से घर चला रहा था। हर घर जो वह गुजरा उसे हैलोवीन कॉप्स जैसे नक्काशीदार कद्दू, प्लास्टिक के कंकाल, काले कागज के चमगादड़ और झाड़ू पर चुड़ैलों से सजाया गया था। इसने उन्हें एक बच्चे के रूप में घर से घर तक जाने, चाल या व्यवहार के बारे में याद दिलाया। हैलोवीन की सभी सजावटों से विचलित होने के कारण वह अपनी बारी से चूक गई और उसे वापस अपने घर का लंबा रास्ता तय करना पड़ा। प्रकाश मंद पड़ने लगा था और सड़क मुड़ मुड़ कर भर रही थी। जैसे ही वह एक नुकीले कोने के आसपास आया, उसकी कार कुछ ढीली बजरी पर फिसल गई। उसने नियंत्रण खो दिया और उसकी कार सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। कुछ क्षणों के लिए रॉबर्ट चकित हो गया और बस अपनी कार में बैठ गया, अपने होश को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसे कोई चोट नहीं है, वह बाहर निकला और नुकसान का सर्वेक्षण किया। कुछ खरोंचों के अलावा कार ठीक लग रही थी। समस्या यह थी कि कार खाई में फंस गई थी और पीछे के पहिए जमीन से कुछ इंच ऊपर उठाए गए थे। उसे टो ट्रक बुलाना होगा। रॉबर्ट ने अपनी जेब की जांच की और पता चला, अपने पतन के लिए, कि उसने अपना मोबाइल फोन काम पर छोड़ दिया था। वह कहीं नहीं था और उसे एक फोन ढूंढना था। उन्होंने कुछ मिनट तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई कार नहीं गुजरी तो उन्होंने चलना शुरू करने का फैसला किया। सड़क से लगभग 1 मील की दूरी पर वह अंत में एक घर से दूरी पर स्थित था। जब वह फाटक पर आया तो एक बूढ़ा, जंग लगा हुआ ट्रक था जो ड्राइववे में बैठा था। ट्रक का दरवाजा चौड़ा था जो हवा में झूल रहा था। अंदर कोई नहीं था, इसलिए वह घर तक जाती रही। यह एक जीर्ण शीर्ण पुरानी इमारत थी और कुछ शटर खिड़कियों से लटक रहे थे। घर को लेकर एक भयानक सन्नाटा था। केवल एक चीज जिसे वह सुन सकता था वह थी अपने दिल की धड़कन और ठंडी अक्टूबर की हवा की कम सीटी। हर अब और फिर छत पर एक मौसम फलक के रूप में यह चारों ओर घूमता है। रॉबर्ट ने कुछ ही बार सामने के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह हार मानने और दूसरे घर को खोजने की कोशिश करने वाला था जब उसने कुछ असामान्य देखा। घर की दूसरी तरफ कुछ हैलोवीन प्रॉप्स और सजावट थे। उनमें से एक पत्थर से बनी कुर्सी थी जिस पर एक चीर फाड़ करने वाली बिजुका बैठी थी। बिजुका एक कंकाल का मुखौटा पहने हुए था और जैसे जैसे वह करीब आता गया उसने एक गंधयुक्त गंध देखी। अपनी पटरियों में रुककर वह बिजुका को देखता रहा। कुछ ठीक नहीं लगा। पुआल के गुच्छों के बीच उसने सोचा कि वह कुछ ऐसा देख सकता है जो मानव त्वचा की तरह दिखता है। भय और जिज्ञासा के एक अजीब मिश्रण से भरा हुआ वह धीरे धीरे बाहर पहुंचा और पुआल पर खींच लिया। जैसा कि यह अलग हो गया, वह यह पता लगाने के लिए भयभीत था कि पुआल के नीचे एक मृत शरीर था। त्वचा बैंगनी थी और यह विघटित हो रही थी। रॉबर्ट अभी भी सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था जब उसने घर के पिछले हिस्से से पैदल आने की आवाज सुनी। वहां कौन है? एक आवाज कहा। एक बूढ़ा व्यक्ति घर के पीछे से निकला और जैसे ही उसने रॉबर्ट को देखा वह आश्चर्य में पड़ गया। तुम कौन हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? वह रोया। रॉबर्ट कांप रहा था। वहाँ एक मृत शरीर है, वह कुटिल। बूढ़े ने दौड़कर स्कॉर्पियो की जांच की। वॉल पर खींचकर उसने एक बूढ़ी औरत के घृणित चेहरे का खुलासा किया। मिली, बूढ़े चिल्लाया उसकी आवाज मिलाते हुए। मिली, क्या हुआ? उसने रॉबर्ट की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे घर में ले जाने में मेरी मदद करो। वह रोया। रॉबर्ट को पता नहीं था कि क्या करना है। उस आदमी ने उसे कंधों से उठा लिया और रॉबर्ट ने उसके पैर पकड़ लिए। दोनों ने मिलकर उसे घर के सामने कदम रखा।
वे उसे एक खाली कमरे में ले आए और उसके शरीर को ठंडे लकड़ी के फर्श पर लिटा दिया। यहाँ रहो जब मैं पुलिस को बुलाता हूँ, आदमी चिल्लाया। इससे पहले कि रॉबर्ट को जवाब देने का मौका मिलता, बूढ़ा आदमी गलियारे से नीचे उतर रहा था। रॉबर्ट वहां खड़ा था, अभी भी कांप रहा था, अपने पैरों पर पड़ी मृत महिला को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि कोई फर्नीचर नहीं था। घर पूरी तरह से नंगे लग रहा था और यह कोडियों से ढका हुआ था। यहाँ तक जोनार में कोई लाइट बिल भी नहीं है। उसने इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन बूढ़ा कभी नहीं लौटा। 20 मिनट बीत जाने के बाद उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को खोजने और खोजने की कोशिश की। जैसे ही वह गलियारे में बाहर गया, उसने फोन देखा। यह गलियारे के अंत में फर्श पर पड़ा था और लाइन दीवार से बाहर निकल गई थी। बेचैनी की बढ़ती भावना के साथ उन्होंने सावधानीपूर्वक घर के बाकी हिस्सों का पता लगाया। बूढ़े का कोई संकेत नहीं था। रॉबर्ट घबराकर पीछे के दरवाजे से भागने लगे। वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा था, वह बस चलाता रहा। लगभग आधे घंटे के बाद वह सड़क के किनारे पर स्थित एक छोटे से सामान्य स्टोर में आया। दुकान में घुसते ही पसीने से तरबतर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसने पुलिस को फोन करने के लिए काउंटर के पीछे लगी युवती से भीख मांगी। उसने उससे पूछा कि क्या गलत है, लेकिन वह इतनी सांस से बाहर था कि वह जवाब नहीं दे सकता था। सभी भागते हुए थककर वह फर्श पर बैठ गया और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। जब पुलिस पहुंची तो रॉबर्ट ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। वह गश्ती कार के पीछे घुस गया और उन्हें वापस पुरानी जीन शीन घर की ओर ले गया। पुलिस अधिकारी घर में गए और 20 मिनट तक इसे ऊपर से नीचे तक खोजा। उन्हें कुछ भी नहीं मिला, न कोई शव था और न कोई बूढ़ा। घर सालों से खाली पड़ा था। ड्राइववे में ट्रक को लगभग 1 दशक पहले निकाला गया था। रॉबर्ट इस बात पर जोर देते रहे कि उन्होंने शव को अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने पुलिस को बूढ़े व्यक्ति का विवरण दिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे उस पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट ने पुलिस स्टेशन में जाकर पूछा कि क्या वे बूढ़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी लेकर आए हैं। पुलिस अधिकारी ने उसे ताक दिया और कहा, वास्तव में हमने किया। हमने संपत्ति के रिकॉर्ड की जांच की कि घर किसके पास है। फिर हमने चारों ओर थोड़ा पूछ लिया। उद्धरण चिन्ह, यह बहुत अच्छा है, रॉबर्ट ने कहा। और तुमने क्या पाया? ठीक है, एक बूढ़ा आदमी था जो उस घर में रहा करता था। लगता है जैसे वह आपके विवरण को फिट करता है। उसकी एक पत्नी भी थी। वह गायब हो गया और किसी ने फिर से उसे नहीं सुना। कुछ लोगों को संदेह था कि उसने उसकी हत्या कर दी और उसे याद में दफन कर दिया, लेकिन कभी कोई वास्तविक सबूत नहीं था। बस स्थानीय लोगों द्वारा बहुत सारी भीड़ बातें और अफवाहें फैलाई गईं। अब तक कुछ भी ठोस नहीं। क्या आपने उसे गिरफ्तार किया है? रॉबर्ट से पूछा। हम चाहते हैं, पुलिसकर्मी ने कहा, लेकिन वहां सिर्फ एक समस्या है। क्या है? रॉबर्ट ने पूछा। पुलिस वाले ने एक मुस्कुराहट दी और कहा, वह 1963 में हैलोवीन की रात को मर गया। लेटेक्स मास्क हैलोवीन के लिए एक डरावनी कहानी है। यह एक स्कूल धमकाने के बारे में है जो अपने सहपाठी एक हैलोवीन रात में एक दुर्भावनापूर्ण शरारत खेलने का फैसला करता है। लेटेक्स मास्क मेलविन नाम का एक युवा लड़का था जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। बहुत से लोगों ने माना कि वह सिर में थोड़ा कमजोर था। स्कूल में वह हमेशा अपने सहपाठियों द्वारा तंग किया जाता था। उन्होंने सोचा कि वह बेवकूफ है और उस पर दुराचार और दुर्भावनापूर्ण मजाक खेल रहा है। अपने सभी चुटकुलों का बट होने के बावजूद मेलविन ने अभी भी अन्य लड़कों के साथ टैग किया। उम्मीद है कि किसी दिन वे उसे स्वीकार करेंगे। जीवन में वे सभी चाहते थे कि उनकी दोस्ती हो, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और उसे मूर्ख की तरह माना। जबकि उनकी कक्षा के अधिकांश बच्चों द्वारा उन्हें लगातार धमकाया जाता था। रिंगाल एक लड़का था जिसका नाम डायरेल था। वह विशेष रूप से छोटे लड़के के लिए था और पूरे स्कूल के सामने मेलविन को अपमानित करने का मौका नहीं गंवाता था। डायरेल अक्सर मेलविन को मारता और मारता था, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कभी कभी उसने अन्य बच्चों को भी मेलविन को मारने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वह देख सके और हंस सके। जब भी दूसरे बच्चे उसे नाम देते थे, उसे ताना मारते थे, उसका मजाक उड़ाते थे या उस पर चालबाजी करते थे, मेलविन बस मुस्कुराता था या कमजोर हंसी देता था। उसने दिखावा करने की कोशिश की कि वह उसके द्वारा किए गए निर्दयी उपचार से अप्रभावित था। हालांकि उनकी मुस्कान नकाब की तरह थी। इसके पीछे उसका दिल टूट रहा था। एक हैलोवीन रात टायरेल और उसके दोस्त शहर के केंद्र में एकत्र हुए थे। जब उन्होंने मेलविन को स्कूल से घर आते हुए देखा तो टायरेल ने उन्हें बताया कि वह लड़के के साथ खेलने के लिए एक अद्भुत शरारत लेकर आई है। बस साथ खेलते हैं, उन्होंने अपने दोस्तों को बताया। फिर वह भाग गया, गर्दन के मैल से मेलविन को पकड़ा और उसे समूह में खींच लिया।
आज रात हम एक लाश खोजने जा रहे हैं, टायरेल ने घोषणा की। और आप हमारी मदद करने जा रहे हैं। अजी, लोगों पर आते हैं, मेलविन ने उत्तर दिया। कृपया उस तरह के सामान के बारे में मजाक न करें। किसी ने मजाक नहीं किया, टायरेल ने कहा। पुराने जेफरसन को याद करें जो पिछले साल मर गए थे। खैर, आज रात हम कब्रिस्तान जा रहे हैं। हम उसे खोजने जा रहे हैं और उसे स्कूल के सामने छोड़कर सभी को बाहर करने के लिए। अब हम खुदाई करने जा रहे हैं, लेकिन हमें किसी को ले जाने की आवश्यकता है। हमने आपको चुना है। उद्धरण चिन्ह, मुझे एक अवकाश, टायरेल, मेलविन से निवेदन किया। आप मुझे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कह सकते। टायरेल ने धमकी भरे स्वर में कहा, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो भी बताया है आप उसे पूरा करेंगे। आज रात के खाने के बाद आप कब्रिस्तान के अंदर हमसे मिलने जा रहे हैं। यदि आप नहीं दिखाते हैं तो हम आपको स्कूल में कल आपके जीवन की धड़कन देंगे। इस बारे में किसी को न बताएं या आप खुद को मृत आदमी मान सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, उस रात जैसे ही अंधेरा हुआ, टायरेल अपने दोस्तों से कब्रिस्तान में मिला। वे चारों ओर इकट्ठा हो गए क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या योजना बनाई थी। वह खुद को एक लाश के रूप में छिपाने और कब्रिस्तान में छिपा रहा था, हेडस्टोन के बीच। उन्होंने अपना बैग खोला और उन्हें पोशाक और लेटेक्स मास्क दिखाया जो वह अपने साथ लाए थे। जब वह यहाँ पहुंचता है तो आप लोग उसे कब्रिस्तान में भेजते हैं और उसे पुरानी श्रीमती जेफरसन की कब्र को खोजने के लिए कहते हैं। कब्रिस्तान के बीच में एक ताजा कब्र है। मैं इसमें छिपा जा रहा हूँ। जब वह पर्याप्त पास हो जाता है तो मैं उसे पकड़कर अपने साथ कब्र में खींच लूंगा। मैं उसे इतना बुरा डराने जा रहा हूँ, शायद उसे दिल का दौरा पड़े। दूसरे लड़कों को लगा कि यह एक शानदार योजना है और वे अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सकते। टायरेल अपनी वेशभूषा में घुस गया और छिपने के लिए कब्रिस्तान में चला गया। वह खुली कब्र में चढ़ गया और धैर्य से इंतजार करने लगा। यह सबसे अच्छा हैलोवीन शरारत होने जा रहा है। उन्होंने अपने लेटेक्स मास्क को खींचते हुए खुद से कहा। आधे घंटे बाद मेलविन अंत में पहुंचे और कब्रिस्तान के द्वार पर दूसरे लड़कों से मिले। वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में लड़के देख सकते थे कि वह मौत से डर गया है। उसकी जेब में उसके हाथ थे और वह कांप रहा था। दूसरे लड़कों ने उसे कब्रिस्तान में भेज दिया और उससे कहा कि वह कब्र को खोजे। जब वह कब्रिस्तान में गहराई से चला गया तो अंधेरा उसके चारों ओर बंद हो गया। केवल प्रकाश वह अपने सेल फोन की स्क्रीन से था। उन्होंने कोशिश की और अपने रास्ते को हल्का करने के लिए इसे आयोजित किया। मेलविन कब्रों के बीच चला गया, उसके कंधे फिसल गए और उसके हाथ कांपने लगे। उसे सुनाई देने वाली हर छोटी आवाज ने उसे डर से उछलने या थरथराने में हिला दिया। अंत में वह कब्रिस्तान के बीच में पहुंचा और हौसले से खोदी गई कब्र पर पहुंचा। जैसे ही वह शिलालेख को पढ़ने के लिए हेडस्टोन के पास पहुंचा, कब्र से एक हाथ निकला और टखने द्वारा उसे पकड़ लिया। मेलविन ने रोना छोड़ दिया और अचानक हाथ उसे कब्र में खींच लिया। मेलविन छेद के नीचे खांसते और छटपटाते हुए लेटे। उसकी आंखों से कीचड़ पूंछते हुए उसने एक भयानक दृश्य देखा। उसके ऊपर एक लाश खड़ी थी। इसका चेहरा पीला और उजला था। इसकी आंखें धंसी हुई थीं और इसकी खोपड़ी टूट गई थी। मेलविन ने अपने पैरों से संघर्ष किया और अपनी जेब से एक बड़ा चाकू निकाला। टायरेल भयभीत था। रुको, मुझे चाकू मत मारो, वह चिल्लाया, जल्दी से पीछे हटना। क्यों नहीं? मेलविन से पूछा। घबराहट में टायरेल पीछे की ओर गिर गया और उसकी पोशाक में उलझ गया। मेलविन ने उस पर चाकू से वार किया। ब्लेड चांदनी में चमकता है। रुको, आप समझ नहीं रहे हैं, टायरेल ने रोते हुए कहा। लेटेक्स मास्क को बुरी तरह से फाड़ दिया। यह मेरे लिए, टायरेल, हम तुम पर एक शरारत खेल रहे थे। मेलविन ने उस पर आगे बढ़ना जारी रखा, चाकू को कसकर पकड़कर उसके सिर के ऊपर उठाया। मेलविन ने कहा, आप वही हैं जो समझ में नहीं आता है। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई थी और उसका चेहरा गुस्से में मुड़ गया था। मुझे पता था कि यह एक मजाक था।